घसिया जी, कोटवाल जी एवं सम्मानित मंच और जिनकी बदौलत आज अब इस पंडाल में बैठे हैं, उस धरा के मालिक मंगल चंद जी मीणा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही हमारे छोटे सरपंच साहब मोहनलाल जी को और उनके युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। साथियों, बहुत सारी मोटी मोटी बातें तो यहाँ हुई है। बाबा साहब के बारे में आप इसी वर्ष नहीं प्रत्येक वर्ष उनके बारे में सुनते हो कि बाबा साहब ने ये किया था, बाबा साहब ने वो किया था, क्योंकि मैं भी शायद मेरे बचपन के इतने वर्ष निकाल चुका हूं मेरी उम्र के, और मैंने भी मेरे बुजुर्गों को, मेरे साथियों को, माताओं को और बहनों को सुना है बचपन से। हालांकि अमूलचूल उन बातों में परिवर्तन भी आया है, पर ये सब बातें क्या किताबी ज्ञान तक और हमारे सुनने तक और बोलने तक सीमित रही हैं। हमने उन्हें प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट शायद उस रूप में नहीं कर पाया कि बहुत एक लंबा दौर निकल चुका है। जितनी जल्दी हमें जागना था और जागरूक होना था, शायद उतना जल्दी हम जाग नहीं पाए। और आज हालात आप हमारे सामने हैं कि कैसी कैसी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें, विभजनकारी और जातिगत रूप से जो प्रताड़ित करने वाली ताकतें हैं वो आज सत्ता में हैं। ये साथियों हमारी ही कमजोरी रही है और हमारी उदासीनता रही है, जिसका परिणाम है। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि हमारा जो तरीका है, हम जागरूक हो रहे हैं, मानते हैं उस बात को, लेकिन हमारा जो वे है वो सही दिशा में नहीं जा पाया। कि बीजेपी जैसी आरएसएस की जो मानसिकता वाली पार्टी है वो सत्ता के अंदर है, हमारे अंदर जोश है, खरोश है, नॉलेज है, लेकिन हमने उसको एक सही में काम में नहीं लिया, हमने एक सही रणनीति के रूप में काम में नहीं लिया। हम सिर्फ जय भीम के नारे तक सीमित रह गए, बाबा साहब की जय जयकार करने तक सीमित रह गए, लेकिन हमें बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचारों को किस रूप में समाज में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें समझाना है। क्योंकि कट्टरता शायद बाबा साहब ने भी नहीं की थी। बाबा साहब इस देश के किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, किसी की खिलाफत में नहीं थे, वो कट्टरता के बिल्कुल खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट जो किताब थी वो लिखी। हम सिर्फ किताबों के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी गहनता से उन्होंने क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, कैसे लिखा, उनके बारे में कभी विचार नहीं करते। किताब भी पढ़ते हैं तो सिर्फ एक मोटे रूप में किताब पढ़ लेते हैं और उनकी बातों को रट के हम एक मंच के माध्यम से कह देते हैं। बाबा साहब की बातों को 70 साल से हम मंचों के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन हमने कहा उनको अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। हम एक सवर्ण जाति और बहुजन के नाम पे, विभाजन के नाम पे हम कह तो देते हैं कि वो लोग हमारे ऊपर शोषण करते हैं, वो घोर जातिवादी लोग हैं, लेकिन हमने भी कहा इम्प्लीमेंट किया अभी तक। हम खुद बटे हुए हैं, हम बात करते हैं चाहे ब्राह्मण के नाम पे, चाहे राजपूत के नाम पे या किसी अदर कास्ट के नाम पे, जो ऊंची और निम्न जाति के नाम पे, कि वो हमें अपनाते नहीं है, हमें बिठाते नहीं है, हमें समानता के एक दायरे में नहीं लाते हैं। लेकिन हम अभी तक कहां तक पहुंचे? हमारे अंदर जो जातियां बटी हुई है, हम खुद आपस में विभेद करते हैं। मेरे युवा साथी, काफी युवा साथी हैं, वो इस जोश को लेकर, इन विचारों को लेकर हालांकि निकले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जैसा दौर पहले निकल गया है। हमारे जो आज बुजुर्ग लोग हैं वो भी युवा दौर में थे, बाबा साहब के विचारों को उन्होंने वोट फैलाया, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इनका भी दौर निकल जाएगा। हमें अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दौर निकल चुका है वो निकल गया, आगे भी निकल जाएगा। और ऐसे ही जो सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में वो हावी होती रहेंगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस काम कर रही है और जगह जगह काफी हो रही है, मुझे लगता नहीं कि अपन उनको हिला पाएंगे, इस तरह से उनकी जड़ें हिला पाएंगे। वो उल्टे मजबूत हो रहे हैं। आप चिंतन मनन करते होंगे कि सोशल मीडिया आया, उसके बाद में 2012 के बाद में शायद सोशल मीडिया है, हम जागरूक हुए, प्रत्येक व्यक्ति तक ये बातें पहुंच रही हैं, लेकिन हम जागरूक नहीं हो रहे। हमसे ज्यादा वो मजबूत हुए हैं, उनको हमने इकट्ठा करने का काम किया है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये नहीं चाहते कि हमें युगों युगों तक हमें उनसे लड़ते रहना है। इस देश के अंदर बाबा साहब के जो विचार थे, हमें समानता का डर रहा, इस देश में
हमारे जो अधिकार है, हक और अधिकार है, उन्हें व्याप्त कर रहे हैं। तो पहले हम संगठित होंगे, पहले हम एक होंगे, तभी हम डिमांड कर सकते हैं, तभी वो बातें हैं वो समाज में, पूरे समाज में इम्प्लीमेंट, पूरे भारतीय समाज में इम्प्लीमेंट हो सकती है। हम जब तक एक नहीं होंगे, हम मैसेज नहीं देंगे, तो लोग सीधे कह सकते हैं आप खुद तो एक हो गया। आप जातिवाद का विरोध करते हो, आप विभेदकारी जो सोच है उसका विरोध करते हो, आप आपस में भी बटे हो। और बिल्कुल सही बात है, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम एक दूसरे को, जैसे रोटी बेटी की बातें होती है, हम एक दूसरे को नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे डिमांड कर सकते हैं उन लोगों से? हम भी तो उसी समाज का पार्ट है, हम भी तो यही रहते हैं। तो मेरी यही बातें हैं। बाकी बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी सुन चुके हैं, और अभी मंच के माध्यम से गोठवाल जी ने कही, और भी वक्ताओं ने कही, गुरुजी ने, हमारे घसिया जी ने कही, बहुत सारी और भी अन्य वक्ताओं ने कही है। सुनते रहते हैं, हमें सिर्फ ये है कि हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और अभी एक मुद्दे की जो बात चल रही थी, हमारे जो विधायक साहब हैं उनके सुपुत्र ने भी बुलाया था, क्योंकि मैं उस बात को मंच के माध्यम से कहना चाह रहा था, लेकिन शायद वो उस बात को भाग के उन्होंने मुझे पहले ही यहाँ बुला लिया। एक संजू नगर मर्डर हुआ था, यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, इसमें मैं और मेरे साथी भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, क्योंकि संतुष्ट नहीं थे हमारे वो लोग, हम उनके जो परिजन थे। पुलिस वालों का ये कहना था कि भाई ये मर्डर नहीं है, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था वो एक नाबालिग है और सिर्फ उसी को यहाँ गिरफ्तार किया गया। लेकिन परिजन भी संतुष्ट है, जो घटनाक्रम था, जो परिस्थितियां थी, उनके अकॉर्डिंग साथ हम भी और हमारे साथी भी संतुष्ट नहीं हो पाए। हमने पुरजोर तरीके से हमारी मांग रखी यहाँ पे। हम शायद पूरे दिन यहाँ पे थाने के बाहर बैठे रहे, लेकिन हमारी जब बातें नहीं सुनी गई तो हमारी भी सब्र की इंतहा हो गई थी। कुछ से हमारे युवा साथी यहाँ के बुजुर्गों से राय मशवरा करके हम रोड पे उतरे और हमने रोड जाम किया। पुलिस के एक बार समझाइश से हम पूरे वहां पे बैठ गए कि ठीक है भाई, पुलिस जो यहाँ के थानाधिकारी वो हमसे क्या बात करें। थाने के बाहर बैठे थे, हम कोई 10-20 किलोमीटर या 2-4-5 किलोमीटर दूर नहीं बैठे थे। वहां के जो थानाधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी थे, उनका औचित्य बनता था कि वो बाहर आए और हमसे बात करते। बाहर करीबन 200-300 लोग बैठे थे, उनसे बातचीत करना चाहिए, लेकिन वहां वो हुक्मरान बन के वहीं पे बैठ के हुक्म दे रहे थे कि जिनको मिलना है वो अंदर आ जाइए, बातचीत कर लीजिए। लेकिन हम ये चाहते थे कि जो बातें हो हमारे सबके बीच में हो और सभी लोग हमारा संतुष्ट होना आवश्यक नहीं है। 5 लोगों का पूरा समाज यहाँ इन उम्मीदों के साथ आया है, सभी लोगों को आप संतुष्ट कीजिए। पर वो नहीं आए और अपने रवैये पे अड़े रहे, तो हम भी फिर हमें अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं थी। हमने दोबारा रोड जाम किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके एवज में मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी साथियों ने ऐसा कुछ उपद्रव किया था, लेकिन पुलिस के कथनानुसार उन्होंने उपद्रव खुद करवाया। लाठीचार्ज किया तो कुछ छोटी मोटी हाथापाई हुई थी, उन्होंने पूरी तरह मेरे और मेरे साथी के ऊपर लाठीचार्ज किया। और हमें लाठीचार्ज करके जब विधायक महोदय के सुपुत्र यहाँ आए, उन्होंने मध्यस्थता करवा के मामला यहाँ पे शांत करवा दिया था, क्योंकि हमारे बीच में विपक्षी भी होते हैं जो मामले को बिगाड़ने का काम करते हैं। वो मामला हालांकि आप सबसे परिचित है, अभी आप अच्छी तरह भलीभांति परिचित हो, वो आपके सामने। लेकिन हमारे लिए विडंबना की बात है कि बुजुर्ग यहाँ जेल काट के हैं। मेरे को उन्होंने कई बार फोन भी किया, मैंने कहा मेरे को टाइम मिलेगा वैसे आऊंगा, और मैं को छुप नहीं रहा, कोई भाग नहीं रहा, आपके बीच में हूँ और आज भी आपके बीच में हूँ। आपको जब तक आप गिरफ्तार कर लेना, उन्होंने स्टैंडिंग वारंट भी मेरे खिलाफ निकाल रखा है। मैं कोई गिरफ्तार से डरता भी नहीं हूँ। और भाई जब समाज के लिए निकले हैं, हमारे लोगों के हक और अधिकारों के लिए बात करते हैं, तो उसमें ये बातें आएंगी जरूर। आज नहीं तो किसी बड़े मामले में जाएंगे, और पहले भी गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें डालो। लेकिन कम से कम हमारा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कम से कम आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। मैं गिरफ्तारी आज भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा था और मुझे आपको गिरफ्तार करना चाहिए था। मेरे घर को ज्यादा दूर नहीं, मैं जयपुर रहता हूँ, नीमका थाना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ माहौल बनाना था, लोगों को डराना था कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये इनकी चालों में मत आया करो। ठीक है, छोटी मोटी जो पीड़ाएं, क्योंकि अगर हमें संघर्ष करना है तो छोटी मोटी पीड़ाएं हमें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन संगठित और संघर्ष करोगे, संगठित होकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अन्य समाजों को भी आप देखते हो बहुत मजबूत है, उनके साथ ये बातें नहीं होती। हम संघर्ष के दौर में हैं, इसलिए में झेलने पड़ती हैं। बातें काफी लंबी हो गई, क्योंकि ये यहाँ का मामला था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा खींच दिया। और भी अन्य हमारे वक्ता हैं जो बोलना चाहेंगे, समय की अभाव में मैं माफी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।